शमाली वजीरिस्तान में खुदकश हमला, सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक और इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशों में तेजी और इजाफा। एहसन इकबाल का ट्विटर एक्स पे मेल्टडाउन। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं शमाली वजीरिस्तान में जो खुदकश हमला हुआ है, जिसमें एटलीस्ट कहा जा रहा है कि कम से कम 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। एक्चुअली 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं और इसके अलावा 2 सिविलियंस भी ने शहादत कबूल की है। और ये हुआ एक सुसाइड बॉम्बर एक रिक्शा में था जिसके अंदर एक्सप्लोसिव्स पैक्ड थे, और एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट जो सिक्योरिटी फोर्सेस मीरान शाह के अंदर के करीब, बेसिकली मीर अली एरिया के अंदर, सॉरी, ये इनको टारगेट किया गया और इनकी एक मिलिट्री व्हीकल को भी टारगेट किया गया। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा धमाका था, कंप्लीटली लेवल कर दिया पूरे एरिया को, तबाही हर तरफ। और याद रखें कि ये एरियाज पिछले चंद माह के अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या एलईएस के उसके अंदर आ गई थी, और बेसिकली आर्मी से कहा गया था कि आप ये एरियाज को छोड़ दें। इसके बावजूद अब ये अटेम्प्ट्स जो हो रहे हैं, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से ये अटैक किया गया, तो एक तरह आर्मी का या मिलिट्री का जो मौकफ था कि जी हमारा कसूर नहीं है, ये हम पे भी तशद्दुद हो रहा है, सब वाम के ऊपर हो रहा है, और अगर हम चले भी जाएंगे तो ये चीजें चलती रहेंगी, उसको थोड़ा ये मजबूती मिली है इस मौकफ को। बट एक चीज क्लियर है कि इतनी गन मचा दी गई है नॉर्थ वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान, ये फॉर्मर एजेंसीज हैं आपकी, और फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज हैं आपके। तो इतना सब कुछ करने के बाद अगर आप फिर भी समझते हैं कि यार ये ओवरनाइट ये सब चीजें सही हो जाएंगी, तो आपकी गलतफहमी है, स्पेशली एट अ टाइम व्हेन आपकी अफवाज पाकिस्तान अपनी सरहदों का दिफा नहीं कर रही। वो लोगों को अबडक्शंस में, टॉर्चर में, वोट रिगिंग के अंदर, इन सब चीजों के अंदर इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर वो ज्यादा इन्वॉल्व है, और अब तो जुडिशियल प्रोसेस के अंदर ही वो इन्वॉल्व हो गई है। तो हर चीज आपकी अफवाज पाकिस्तान कर रही है एक्सेप्ट उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सरहदों का दिफा। और सरहदों का क्या, आप तो अपने कवानीन की बेहरमती अगर करते रहेंगे इस तरीके से, तो कौन आपकी सरहदों की परवाह करेगा। ये तो वैसे ही मैन मेड बॉर्डर्स हैं, और जब आपके अपनी कोई लीगल प्रेसिडेंस या लीगल अथॉरिटी नहीं होगी, आपके अपने मुल्क के अंदर आपने आइन की और कानून की धज्जियां उड़ा दी होंगी, तो फिर बाहर से लोग तो आके फ्री फॉर ऑल होगा उनके लिए। और यही एक तरीके से हो रहा है फिलहाल इस सिचुएशन के अंदर भी। पाकिस्तान के अंदर के दहशतगर्दी इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी एरिया अब सेफ नहीं है। स्पेशली ये तो एरियाज मीरान शाह, मीर अली, नॉर्थ वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान के अंदर एरियाज जो हैं, ये तो वैसे ही दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं पिछले 24-25 साल से। मगर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि पहले आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, उन्होंने हफ्त उठा लिया है, अपना ओथ ले लिया है उन्होंने ऐवान सदर में, और आसिफ अली जरदारी साहब के हमरा सुने, अपना सुनते हैं कि वो क्या कह रहे थे, किस तरीके से ओथ टेकिंग उनकी, उसके ऊपर जरा गुफ्तगू दोबारा जारी रखते हैं। I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions, that I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. तो ये थे आपके याया अफरीदी साहब, और ये ओथ उठा रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। यहाँ पे सब चीफ मिनिस्टर्स ही मौजूद थे, इंक्लूडिंग केपी चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंदापुर, शहबाज शरीफ साहब भी थे, नेशनल असेंबली के जो स्पीकर हैं सरदार अयाज सादिक साहब वो भी थे, सीनियर जुडिशरी भी थी, जैसे मैंने जिक्र किया सब चीफ मिनिस्टर्स थे, पापा की परी भी आई थी, और एडिशनली सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आयशा मलिक और अतन मिनल्ला भी मौजूद थे ओथ टेकिंग सेरेमनी में। अब ये आते ही जस्टिस याया अफरीदी साहब ने कुछ तो अच्छे इकदाम लिए हैं। पहले तो इन्होंने एक नई कमेटी फॉर्म की है, उस 3 मेंबर कमेटी, उसके अंदर सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जिनको निकाल दिया गया था बाय द वे, ये आउट गोइंग आपके चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने, वो मेंबर दोबारा कॉन्स्टिट्यूट हो गए। और ये इन्होंने बुलाई है फुल कोर्ट मीटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस की 28 अक्टूबर को, और एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की मीटिंग भी इन्होंने बुलाई है
वो है अगले माह नवंबर में। तो इस सिचुएशन के अंदर बहुत पेशरफ्त हो रही है डेफिनेटली। और याया अफरीदी का किरदार अब एटलीस्ट इस फर्स्ट स्टेप्स के अंदर तो एक पॉजिटिव नजर आ रहा है। ऐसे वक्त में जब पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर इतनी बेहुरमती हो चुकी है आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तो अभी ऐसे माइन्यूट स्टेप्स जो वैसे हस्बे मामूल के तहत हैं उनको लेना चाहिए था। मगर जो पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर काजी फाइज ईसा ने किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, रूल्स, पर्सनल रिलेशंस, खैर उसका हम जिक्र कर चुके हैं। मंसूर अली शाह साहब ने जो एक रेफरेंस नोट लिखा था, बेसिकली रिफ्यूजिंग टू अटेंड द रेफरेंस बेंच काजी फाइज ईसा की, उसके अंदर वो सब बयान हो चुका है कि विंडिक्टिव आदमी, छोटा आदमी। और अभी जाते जाते अब जो तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं इसकी काजी फाइज ईसा की, वो आप खुद ही जरा मुलाहिजा करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना ये इसको अब व्हाट्स इन स्टोर फॉर हिम, और इसको कितनी अब गालियां पढ़ने वाली हैं इस बंदे को। यानी वो पढ़ने तो वाली हैं, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि प्लेन के अंदर भी या एयरपोर्ट के थ्रू भी। अच्छा, एक और बात नोटिस करें आप, सरीना ईसा वो छड़ी जो लेके फिरती थी, वो छड़ी नहीं लेके फिर रही, वो प्रॉप जा चुका है। अब वो हस्बे मामूल अपने हस्बैंड से ज्यादा तेज वॉक कर रही हैं वो, आपको जो नजर आएगा एयरपोर्ट से। अब तो इनकी जिंदगी के अंदर या तो एक टोपी लेना है, खरीद लेना ज्यादा बेहतर है, या तेज वॉक्स ही रह गई हैं। इसके अलावा इनके पास अब कुछ नहीं बचा। और इज्जत तो खैर दूर की बात है, वो तो अल्लाह देता है, और जब बेइज्जती करानी होती है अल्लाह ने, तो वो फिर बेइज्जती कराने में भी इंसान को उसी मुकाम पे पहुंचा देता है जहां पे उसकी वो बेइज्जती हो सके। अब इस बंदे ने, फाइजीसा ने, इतना बेड़ा गर्क किया मुल्क का, आपके ताल्लुकात का, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का। यानी जहर जो इस बंदे ने बोए, वो जहर उबलने में, निकालने में कितना टाइम लगेगा आपको, ये हमारी सोच है। हमारी जिंदगी तक अगर हो जाए तो बड़ी बात है, मगर इसकी जिंदगी अब ज्यादा देर लास्ट नहीं करेगी काजी फाइजीसा की, ये तो बात आप लिख लें। ये जहां भी होगा जिल्लत में रहेगा। जहां भी होगा इसको डोनट शॉप लोग, कोई भी इसको हमेशा इसका आईना दिखाता रहेगा। तो मेरे ख्याल से इसको अपनी गायबाना जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज के अंदर यह है कि जैसे ही काजी फाइज ईसा साहब का टेन्योर खत्म हुआ, उसके अगले दिन नवाज शरीफ साहब ने लंदन की फ्लाइट बुक की और वो निकल गए। जैसे ही काजी फाइज ईसा साहब का रेफरेंस खत्म हुआ, उन्होंने खुद ही अपनी एक फ्लाइट बुक की, टर्किश एयरलाइंस की फ्लाइट थी, और वाया टर्की वो जा रहे हैं। अब जहां भी लंदन या स्पेन या जहां जहन्नुम में उनको जाना है वो चले जाएंगे। मगर दोनों जो ये मुनाफिक थे, ये जो सेंट्रल कैरेक्टर्स थे फरवरी 8 की मैंडेट चोरी के अंदर, उसके अलावा और चीजों के अंदर, वो अब नकल मकानी करके पाकिस्तान से गर्क हो चुके हैं। उसके उनकी नकल मकानी करने के बाद जो पॉजिटिव एस्पेक्ट आए हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट सबसे बड़ा तो यह है कि इमरान खान साहब की बहनें रिहा हो गई हैं, और अब जेल अथॉरिटीज ने जो बैन था प्रिजनर विजिट्स के ऊपर, यानी जो जो कैदियों की विजिट्स थी, उसको दोबारा उन्होंने हस्बे मामूल से रेगुलराइज कर दिया है, जारी कर दिया है। याद रखा जाए कि 4 अक्टूबर को लास्ट टाइम ये मीटिंग्स अलाउ की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, और ये 25 अक्टूबर तक मुंतकी कर दी गई थी, मगर उनको ज्यादा डिले कर दिया गया। इस दौरान एंड में आके हमने देखा कि एहतजाज हुआ, जो इस्लामाबाद डी चौक की तरफ एहतजाज होना था, एलिगेशंस आई, एससीओ समिट हुई, आईनी तरमीम पास हुई, ये सब कुछ अक्टूबर में हुआ है। आप यकीन रख सकते हैं इस चीज के ऊपर। और अब इनसे ये बैन्स, इनकी एहलिया को भी छोड़ दिया गया, इनकी सिस्टर्स को भी छोड़ दिया गया। तो सुने नईम पंजोता का ब्रीफली ये क्या कह रहे हैं इस इकदाम को लेकर इतने अरसे बाद। आज पूरा दिन गुजर गया है, पूरा दिन गुजर गया है। उन्होंने ना डॉक्टर की एक्सेस दी है, ना मुलाकात की एक्सेस दी है। तो आपके सामने मौक़िफ़ रख रहा हूं कि ये फंडामेंटल राइट्स की पाबंदियां हो रही हैं। ये लोगों के बुनियादी हकूक का ख्याल रहे। पहले झूठे मुकदमात में अंदर डालो जेल में, फिर उनके ऊपर पाबंदियां लगाओ, सख्तियां करो, जेल के अंदर सख्तियां करो, फिर उनकी फैमिली के ऊपर मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाओ, वकला की मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाओ। ये है नईम पंजोता साहब, ये बड़े ही नडर आपके लॉयर हैं। इनके कजिन जो हैं इंतजार पंजोता साहब, वो अभी तक मिसिंग हैं। याद रखें कि उन्होंने 5 अक्टूबर को जो पिटिशन फाइल की थी, उसके बाद उनको गायब कर दिया गया था। अब 21-22 दिन होने को आ गए हैं आपके,
और अभी तक उनका इंतजार पंजोता साहब का कुछ अता पता नहीं। हमें ये जानते हैं हम कि वो एजेंसीज के पास हैं, उनको उठा लिया गया था कि कोई भी ऐसी चीज ना हो कि राब्ता दोबारा कायम हो सके इमरान खान साहब के साथ। और ये अंधेरे के अंदर, ये पिछले 3 हफ्ते के अंदर इन्होंने जो बेड़ागर्क किया मुल्क का, वो हमारे सामने है और अब उसको सलाह करने के जो रास्ता है वो भी शुरू हो चुका है मेरे ख्याल से। मगर इंतजार पंजोता साहब का बहुत एक अहम किरदार है कि लीगल फ्रेटर्निटी और इमरान खान साहब के दरमियान राब्तों के लिए, उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, और द फैक्ट कि वो अभी तक गायब हैं, उनका कुछ अता पता नहीं, एक बहुत कंसर्निंग एक डेवलपमेंट है और इसके ऊपर डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ इकदाम भी लेने पड़ेंगे। जाते जाते एक क्विकली एक जो ट्विटर वॉर चली हुई है, सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और फवाद चौधरी साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुके थे साबिका, ये वो अब जंग लड़ रहे हैं सलमान अकरम राजा के साथ ट्विटर के ऊपर। वो कह रहे हैं कि जी सलमान अकरम राजा का तो जो का बेटा पार्टनर है काजी फाइज ईसा साहब के सन इन लॉ के साथ लॉ फर्म के अंदर या कुछ ऐसी चीज। तो फवाद चौधरी साहब एज पर इंस्ट्रक्शन उनको ये कह रहे हैं कि यार ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये इनको निकालना चाहिए, इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मगर याद रखें फवाद चौधरी साहब, जब आप निकल के भाग गए थे गाड़ी से मुश्किल वक्तों में सलमान अकरम राजा अंदर आया था। खैर, आप लोग क्या समझते हैं क्या हो रहा है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अगली बार तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।